कृष्णा और ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। स्वागत है आप सभी का इस्कॉन पद यात्रा न्यूज अपडेट के एक नए एपिसोड में। इस्कॉन पद यात्रा मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की ढेरों शुभकामनाएं। हम नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें शिशु निताई गौर सुंदर जी की सेवा करने का बल प्रदान करें, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की ही कृपा से हम चैतन्य महाप्रभु के आदेश को नगर नगर ग्राम ग्राम तक पहुंचा सकते हैं। आइए शिला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज के न्यूज अपडेट को शुरू करते हैं। इस्कॉन महाराष्ट्र पद यात्रा हिज ग्रेस दामोदर लीला दास प्रभु जी के लीडरशिप में नागपुर पहुंची। इस्कॉन नागपुर के भक्तों ने किया भव्य स्वागत। 5 दिनों तक नागपुर में प्रचार करेगी महाराष्ट्र पद यात्रा। आइए चलिए जानते हैं पद यात्रा का अनुभव इस्कॉन नागपुर के वरिष्ठ वैष्णव हिज ग्रेस हरि कीर्तन दास प्रभु जी द्वारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई एम वेरी हैप्पी। हम लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं नागपुर में सभी भक्त इस्कॉन महाराष्ट्र पदयात्रा का स्वागत करके। ये पदयात्रा जो महाराष्ट्र में चल रही है ये ऑल इंडिया पदयात्रा की ही एक शाखा है। अभी पदयात्रा जो भारत में पूरी एक पदयात्रा चल रही है उसके ही माध्यम से कई राज्यों में पदयात्राओं की स्थापना हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु कई प्रदेशों में पदयात्रा हो रही है। तो ये पदयात्रा महाराष्ट्र की कई स्थानों पर कई शहरों में होती हुई अभी नागपुर में पहुंची है। हम बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं इस पदयात्रा का, जो कि जिसके दामोदर लीला प्रभु संयोजक हैं और उनके साथ में लगभग 10 भक्त एक बहुत सुंदर रथ जिस पे निताई गौर सुंदर विराजित हैं उनको लेकर के गांव-गांव, शहर-शहर में चलते हुए अभी इस्कॉन नागपुर में पधारे हैं। हमने 5 तारीख को पदयात्रा जब मिहान से आ रही थी तो नागपुर मेट्रो स्टेशन पे इसका भव्य स्वागत किया। लगभग 150 से 200 भक्त वहाँ उपस्थित थे। नागपुर मंदिर के टीएमसी के सदस्य जिसमें व्रजेंद्र तनय प्रभु, प्राणनाथ प्रभु, विशाल प्रभु, वेणुगोपाल प्रभु और हमारे श्याम सुंदर शर्मा प्रभु, ये सभी सीनियर डिवोटीज़ वहाँ उपस्थित थे और लगभग 150-200 भक्तों की प्रेजेंस में हमने पदयात्रा का बहुत उत्साहपूर्वक स्वागत किया। और ये पदयात्रा नागपुर में मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट पे हमने इसका स्वागत किया। इसके बाद ये यात्रा सोनेगांव, रामनगर, मनकापुर, जरीपटका, वर्धमान नगर, वाथोड़ा, ढिगोरी, मानेवाड़ा और नरेंद्र नगर होते हुए 10 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी के दिन ये इस्कॉन मंदिर जो एम्प्रेस सिटी मॉल में हमारा इस्कॉन मंदिर है उस मंदिर पर ये पदयात्रा 10 तारीख को पहुंचेगी। तो इस तरह से ये पदयात्रा हर दिन किसी भक्त के द्वारा उनके निवास स्थान पर हमारे पदयात्रियों का और भगवान का सेवा का आयोजन किया जा रहा है। और इस तरह से 5 दिन ये भगवान बहुत जगह भ्रमण करते हुए, जीवों पर अपनी कृपा करते हुए, भक्तों के घर पर हाउस प्रोग्राम्स के माध्यम से अपनी कृपा करते हुए और फिर ये नित्यानंद त्रयोदशी के दिन इस्कॉन मंदिर में पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। इस्कॉन उत्कल पदयात्रा हिज ग्रेस धीर नायक दास प्रभु जी के नेतृत्व में श्रीधाम मायापुर से श्रीधाम जगन्नाथपुरी होते हुए उड़ीसा का पूरा एक राउंड पूरा कर चुकी है। अपने दूसरे राउंड में पदयात्रा पूरी, भुवनेश्वर, कोटगांव से होते हुए नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गई है। कैसे मनाई नित्यानंद त्रयोदशी इस्कॉन उत्कल पदयात्रा के भक्तों ने, आइए जानते हैं उत्कल पदयात्रा के लीडर हिज ग्रेस धीर नायक दास प्रभु जी द्वारा। कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो हमारे ये उत्कल पदयात्रा है तो विगत 3 साल 4 साल अभी चल रहा है ये पदयात्रा। तो पतित पावन गौ निताई शिला प्रभुपाद यहाँ विराजमान है। तो शिला गुरुदेव के कृपा, शिला प्रभुपाद की कृपा से तो अभी सारे हमारे उड़ीसा को एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा राउंड ये चल रहा है। पिछले हमारे राधाष्टमी के जो शुरू करके राधाष्टमी से भुवनेश्वर, खोर्धा, अभी नयागढ़ ज़िले में हम पहुँचे हैं। तो आज हम ये नयागढ़ ज़िला में एक छोटे गांव है तो गांव में हम लोग पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी धूमधाम से मनाएंगे। और विशेष करके हमारे बीच में प्रभु जी श्रीमान अनंत शेष प्रभु आए हैं। तो बहुत सुंदर भाव से 3 दिन का सेमिनार भी है और कथा कीर्तन है और गांव के लिए प्रसाद भी वितरण करेंगे। तो इसी तरह बहुत धूमधाम से अभी फेस्टिवल मनाएंगे। आज से ये शुरू हो रहा है और
दूसरी बात है, तो ये जो गांव है, महाप्रभु कितनी कृपालु करते हैं, ये पदयात्रा का माध्यम से हम जान सकते हैं कि गुरु महाराज गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की कितना कृपा है। तो विशेष करके जो गांव में 3 साल पहले ये गांव में आए थे, तो ये गांव में आए थे, ये गांव में हम लोग कुछ दिन रुके थे और यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे जपा माला ये सब लिए थे, गीता भागवत ये सब लिए थे। तो बहुत सारे भक्त लोग, तो अभी हम देखें कि बहुत सारे भक्त जप कर रहे, कोई 5 माला 6 माला 10 माला ऐसे करते हैं। लेकिन एक भक्त है हमारे ये प्रभु जी है, अमर प्रभु, और उनके पिता माता और उनके बहन है। तो ये लोग अभी पूरे फैमिली, तो सभी फैमिली में उनके मम्मी और उनके बहन ऑलरेडी अभी लास्ट ईयर दीक्षा लिए गुरु महाराज से, और अभी ये पदयात्रा है उनके घर में हम लोग रुके हैं। तो लास्ट ईयर ये लोग जपा माला लिए थे। तो देखिए निताई गौर सुंदर का श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव के कितने कृपा है इन लोगों ऊपर से। ये लोग अभी दीक्षित हो गए और हम लोग अभी आए, हम लोग के लिए बहुत सुंदर भगवान के लिए नैवेद्य बनाए, भक्त के लिए सेवा भी धूमधाम से कर रहे हैं। यही है पदयात्रा का आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। और ये पदयात्रा भी ये गांव में होते हुए अभी गंजाम की ओर से जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है पदयात्रा। तपस्या थोड़ी है, जैसे गुरुदेव बताते हैं कि पदयात्रा में थोड़ी सी तपस्या है, लेकिन आनंद बहुत है। तो सभी को हम लोग अनुरोध करते हैं, आप लोग ये हमारे उत्कल पदयात्रा में आए कि ज्वाइन करिए। 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, जो भी किसी एक महीना 1 साल नहीं तो पूरे लाइफ ज्वाइन करिए और आनंद लीजिए। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। पदयात्रा श्री श्री गौरनिताई जी की ऐसी सेवा है जिसमें हम नगर संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और वैष्णव संघ के साथ एक ही समय में ये सभी सेवाएं कर सकते हैं। और ऐसे ही इस्कॉन की ऑल इंडिया पदयात्रा, जो कि हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों पर पिछले 40 वर्षों से कंटिन्यू है। और कुल मिलाकर पूरे देश में 8 पदयात्राएं भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कर रही है। इसके अलावा इस्कॉन टेम्पल्स एंड इस्कॉन सेंटर वनडे पदयात्रा का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही वनडे पदयात्रा का आयोजन किया इस्कॉन बैंगलोर के भक्तों ने पहली बार। आइए जानते हैं उनका अनुभव इन वैष्णव कपल से। कैसे मिली इनको प्रेरणा, क्या था अनुभव, आइए जानते हैं स्वयं इस ग्रेस गौड़ीय वैष्णव दास प्रभु जी और हर ग्रेस राधा समृति देवी दासी माता जी द्वारा। Hare Krishna, all Gurus to Srila Prabhupada, all Gurus to His Holiness Lokanath Swami Guru Maharaj. Myself, Gaudiya Vaishnava Das. This is my wife Radha Smriti Devi Dasi. We are from ISKCON Medagalli Bhakti Center, connected with Narsimha Giridhari Mandir, Bangalore. Hare Krishna. By mercy of Srila Gurudev, His Holiness Lokanath Swami Maharaj, we were successful in conducting our first one-day पादयात्रा in TCPalya area of Bangalore. तो हमें ये इंस्पिरेशन पादयात्रा शुरू करने का कहाँ से मिला? तो कुछ सालों पहले ऑल इंडिया पादयात्रा डिवोटीज जो पूरे इंडिया में पादयात्रा करते हैं, तो वो बैंगलोर भी आए थे। तो फिर यहाँ पे 2-3 दिन थे, उनके साथ में हम लोग सारे जो हमारे कांग्रेगेशन के डिवोटीज थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑल इंडिया पादयात्रा डिवोटीज के साथ में हिज ग्रेस आचार्य प्रभु जी थे और भी दूसरे ब्रह्मचारी डिवोटीज थे पादयात्रा के। तो उनके साथ में हम लोग जब पैदल चले, तब हमको वो रियलाइज हुआ कि ये लोग जो है प्रभुपाद के विग्रह लेके और गौर निताई के विग्रह लेके, बैलगाड़ी लेके इतना प्रचार करते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इतना संकीर्तन कर रहे हैं, इतना हरिनाम घर घर तक, गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। तो पादयात्रा डिवोटीज को देख के हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला था। लेकिन हम लोग गृहस्थ डिवोटीज है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था पादयात्रा को ज्वाइन करना। मतलब पादयात्रा को गृहस्थ डिवोटीज स्पेशली माता जी को तो अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद में मुरली मोहन प्रभु अहमदाबाद से वो बैंगलोर आए थे और फिर उन्होंने हमें ये वन डे पादयात्रा का कॉन्सेप्ट हमें बताया, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हमको। और फिर उन्होंने भी हमें इंस्पायर किया कि ये वन डे पादयात्रा हम लोग शुरू करें साउथ इंडिया में। हम लोग तब तक पदयात्रा में वन डे पदयात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। पहली बार हम लोग का ये महीने में हम लोग का पहली बार मौका मिला है कंडक्ट करने के लिए मिला है। वो एरिया भी नया है, उधर डिवोटीज भी नया लोग थे। हम लोग पहले थोड़ा एंग्जाइटी थे हम लोग का, कैसे हम लोग ये पदयात्रा कंप्लीट होने वाला है करके। मगर प्रभुपाद आगे पीछे गौर निताई के साथ हम लोग जा रहे थे। मगर चलते चलते हम लोग का सबको बहुत उत्साह बढ़ा। सब लोग हरिनाम चल रहा है, एक जगह पे हरिनाम चल रहा था, एक जगह पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जगह जगह पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और हरिनाम बुला रहे हैं, लोगों से मुंह से हरिनाम बुला रहे हैं। सब कुछ वो एनवायरमेंट पूरा हरिनाम से भरा हुआ था। वो
आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा था और हर एक पूरा स्ट्रीट में लोग बाहर आके देख रहे थे क्या चल रहा है इधर। वो ये नहीं, कुछ लोग ऐसे आके भगवान गौरने साई को आरती उतार रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। ये सब देखते हम लोग को पूरा एक वैकुंठा का एक्सपीरियंस मिला है। वो वापस आने के बाद, एक बार ये खत्म होने के बाद वापस आ रहे हैं, वो हर एक डिवोटी हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस बता रही है, अलग ही एक्सपीरियंस है हम लोग का। ये हम लोग हर बार भाग लेना चाहते हैं इसमें, ऐसा ऐसा हर एक अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। मंदिर में बैठ के हम लोग आने के लिए वेट करने के लिए, अच्छा ये प्रभुपाद ने हमारे गुरु महाराज को आदेश दिया है, घर घर जाओ, हर एक स्ट्रीट में जाओ, विलेज में जाओ, जाके हरिनाम का प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये भी एक यूनिक वे ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल and get that make them a devotees and also और क्या है, ये एक हम लोग एक मंदिर ही लेके जा रहे हैं, एक मोबाइल मंदिर ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि भगवान भी साथ में, प्रभुपाद साथ में, कीर्तन पार्टी साथ में, लोग इसमें ज्यादा इंस्पायर हो गए। ये महाराज को यूनिक इंस्ट्रक्शन मिला है प्रभुपाद से, वो महाराज वो पूर्ण करने के लिए हम भी महाराज को इसमें हेल्प करना चाहते हैं। ये हमारा भाग है, तो ये सब लोग इसमें भाग ले लीजिए और भगवान का ब्लेसिंग्स ले लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में इस्कॉन के भक्तों ने हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी के साथ शाही स्नान किया। बसंत पंचमी के दिन इस्कॉन के पदयात्रियों ने अन्य अखाड़ों की तरह हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हुए संगम पर शाही स्नान किया। वर्षों बाद वह दृश्य देखने का मौका मिला जब हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज ग्रेस सर्वभौमा प्रभु जी एंड हिज ग्रेस जय विजय प्रभु जी रथ पर विराजमान होकर संगम पर जा रहे थे। लास्ट वीक की अपडेट्स। क्या आप सब रेडी हैं हमारे क्विज के विनर के बारे में जानने के लिए? तो करेक्ट आंसर था नागपुर और विनर है योगेश प्रभु जी। तो इस वीक का क्वेश्चन है कि किस सिटी के डिवोटीज ने अपनी पहली वन डे पदयात्रा शुरू करी? कमेंट करना ना भूलें। हरे कृष्णा। And don't forget to follow us on Instagram and Facebook by the name ISKCON Padyatra Ministry. Don't forget to like, share and subscribe and comment Hari Bol. Hare Krishna.